नमस्कार, मैं डॉक्टर चिनाक्षी चुटिया, सहायक अध्यापिका हिंदी विभाग, बीएच कॉलेज से हूँ। मेरा संगोष्ठी का विषय है भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण। भारतीय चिंतन परंपरा में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा विस्तृत रूप से दिखाई देती है। प्राचीन भारतीय विचारधारा प्रकृति के साथ सद्भाव, संतुलन और सहयोग के संबंध को निरूपित करती है, लेकिन आज परिस्थिति की असंतुलन, मानव की भोगवादी प्रवृत्ति और विलासितापूर्ण जीवन के कारण मानव जीवन अस्तित्व के कगार में पड़ा दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय चिंतन परंपरा में परिवेश संरक्षण की अवधारणा ही हमें नई राह दिखा सकते हैं। वैदिक काल से ही परिवेश संरक्षण की चिंतन धारा दिखाई देती है। वेदों में इसके विस्तृत वर्णन भी है। हमारे ऋषि मुनि असल में उच्च कोटि के वैज्ञानिक थे। उन्होंने जड़ चेतन सभी तत्वों की सुरक्षा संरक्षण के लिए विधान बताए हैं। भारतीय मनुष्यों ने संपूर्ण प्राकृतिक शक्तियों को देवता स्वरूप माना है। सूर्य के बिना इस पृथ्वी पर प्राणी जगत का अस्तित्व असंभव है। ऋग्वेद में कहा गया है कि सूर्य से हमारा कभी भी वियोग न हो। ऊर्जा के अजस्र स्रोत सूर्य को देवता माना गया है। कहा जाता है कि सूर्य देवो भव, और आज यह साबित हुआ है कि सौर ऊर्जा ही ऊर्जा का अंतिम स्रोत है, जो खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करती है, विभिन्न पोषक तत्वों के चक्र को चलाती है और दुनिया भर में परिस्थिति के तंत्र को नियंत्रित करती है। इसी तथ्य को प्राचीन लोगों द्वारा अच्छी तरह से समझा और महसूस भी किया गया था। वेदों में वायु को औषधीय गुणों से युक्त माना गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में कहा गया है, एयर इज द गुरु, वाटर इज द फादर एंड आर्ट इज द ग्रेट मदर ऑफ ऑल। भारतीय चिंतन परंपरा में वृक्षों को भी देवता माना गया है। अथर्ववेद में विभिन्न जड़ी बूटियों का औषधीय महत्व का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, नृसिंह पुराण आदि ग्रंथों में वृक्षों के जो महत्व है उसको प्रतिपादित किया गया है। बेलपत्ता, अशोक, चंदन, नारियल, तुलसी आदि का धार्मिक कार्यों में विशेष महत्व है। 400 BCE में पराशर द्वारा लिखा गया वृक्षायुर्वेद ग्रंथ वनस्पति विज्ञान पर आधारित है। जातक कथाओं में भी वृक्ष की आवश्यकता पर बात की गई है। महाभारत और रामायण में कल्प वृक्षों का विवरण प्रस्तुत है। कालिदास कृत मेघदूत, अभिज्ञानम शकुंतलम में भी वृक्षों का विवरण है। चाणक्य ने भी कहा था, कटिंग ट्रीज और इट्स ब्रांचेस इज एन ऑफेंस एंड पनिशेबल, अर्थात वृक्ष या इनके टहनियों को काटना अपराध है और इसके लिए दंड देना चाहिए। भारतीय विचार में पर्यावरण एक भौतिक और बेजान प्राणी नहीं है, एक बहुत ही जीवित और सक्रिय तंत्र है। भारतीय परंपरा में वृक्षों का स्थान पूजनीय है। वृक्षों में जल चढ़ाना एक शुभ कार्य माना जाता है। असल में इस कार्य से वृक्षों की निरंतर देखभाल सुनिश्चित होती है। इस तरह की पुरानी मान्यताएं अभी भी जनजातीय लोगों में बरकरार है। भारत में वृक्ष पूजा की परंपरा सिंधु घाटी की सभ्यता में भी मिलती है।
भारत के अलग अलग प्रांत में वृक्ष पूजा को लेकर अलग अलग मान्यताएं हैं। जनजातियों और लोक श्रुतियों में प्रचलित है कि वन उपवनों में देवी देवता या आत्मा का निवास होता है और इसी कारण उन्हें अत्यधिक सावधानी से संरक्षित किया जाता था। पर्यावरण संरक्षण की यह परंपरा बायोस्फीयर रिजर्व्स की समकालीन धारणा से किया जा सकता है। उदाहरण के लिए राजस्थान के पवित्र उपवनों में देवरा, मालवान, ओरान, देवघाट, मंदिर वन आदि का नाम हम ले सकते हैं। असल में पवित्र उपवन एक प्रकार की प्रकृति पूजा ही है। जनजातीय मान्यता के अनुसार प्रकृति की सभी रचनाओं की रक्षा करना है और इस प्रकार के विश्वासों ने कई चिरकालीन वनों को प्राचीन रूप में संरक्षित किया है। उत्तर पूर्व भारत असम के दिमासा जनजाति में लोक विश्वास है कि एक विशेष प्रकार के वृक्ष काटने से वृक्ष में रहने वाले आत्मा द्वंद देता है काटने वाले व्यक्ति को, साथ ही उसके पूरे वंश को। हालांकि यह मान्यता या विश्वास है, लेकिन देखा जाए तो परिवेश संरक्षण की दृष्टि से वृक्ष न काटना एक सराहनीय कार्य है। पशुओं का पालन पोषण, जैव विविधता के संरक्षण भी भारतीय परंपरा में दिखाई देता है। बहुत जगहों पर मछली का वध करना, जीव जंतुओं का हत्या करना मना है। जैव विविधता संरक्षण की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण कार्य है। अतीत में सम्राटों ने भी पशुओं के वध पर प्रतिबंध अहिंसा की नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में माना है। वृक्षों की तरह पशु पक्षियों की सुरक्षा की भावना भी भारतीय चिंतन परंपरा में है। इसी कारण ही जीव जंतुओं को किसी न किसी देवता का वाहन बनाकर इनकी श्रेष्ठता प्रदान करते हुए इनकी सुरक्षा और संरक्षण का प्रावधान किया गया है। गाय, बैल भारतीय संस्कृति की पहचान है। जैन बौद्ध साहित्य में वन यात्राओं, वन महोत्सवों का वर्णन है, जहां वृक्षों तथा पशु पक्षियों के संरक्षण की भावना प्रतिफलित होती है। भारतीय परंपरा में पशु अति पवित्र थे, इसलिए पशुओं को देवी देवताओं का व्यक्तिगत वाहन बनाया गया। इससे पशुओं के प्रति सम्मान भाव दृष्टिगोचर होती है। साथ ही उन्हें सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान करने की उदात्त भावना परिलक्षित होती है, जो अन्यत्र कहीं भी देखने को हमें नहीं मिलेंगे। उदाहरण के लिए भगवान शिव ने वृषभ और सर्प को अपने वाहन के रूप में अपनाया। गणेश मूषक पर विराजमान हुए, भगवान विष्णु गरुड़ पर, दुर्गा सिंह पर, सरस्वती ने हंस को प्रसन्न किया, माँ लक्ष्मी ने उल्लू को अपना वाहन के रूप में अपनाया। इसके अलावा भारतीय चिंतन परंपरा में जल को भी देवता मानकर नदियों को जीवनदायिनी कहा गया है। नदियों, तालाबों, पोखरों में मल मूत्र विसर्जन पर रोक लगाई गई थी, जिसका उल्लेख मनुस्मृति में है। हमारे पर्व, त्योहार, रीति रिवाज, परंपराएं सभी में जल संरक्षण की अवधारणा छिपी हुई है। लोकोक्तियाँ, कहावतें, मुहावरे, लोकगीत परंपरागत रूप से हमारे समाज में जो प्रचलित है और गाए जाते हैं, इन सभी में जल संरक्षण की अवधारणा दिखाई देती है। पर्यावरण संरक्षण में यज्ञ की भी एक अहम भूमिका होती है। यह परंपरा प्राग ऐतिहासिक काल से ही हो रही है। यज्ञ में हवन करने से औषधीय पदार्थों से निकली धुआं वातावरण को विशुद्ध बनाती है। यज्ञ द्वारा शुद्ध, स्वच्छ वातावरण का निर्माण होता है, लेकिन आज प्राकृतिक तत्वों के दोहन, शोषण से जल, जंगल, जीव
जीवन, भूमि आदि के लिए घोर संकट उत्पन्न हो गया है। प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है, जिससे बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, जलवायु, सुनामी, ग्लोबल वार्मिंग आदि प्राकृतिक आपदाएं उत्पन्न होकर हमारा अस्तित्व मिटाने के लिए तत्पर है। इन प्राकृतिक तत्वों के विनाश से बचने के लिए हमें भारतीय संस्कृति की अवधारणा को ग्रहण करना पड़ेगा। पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा भारतीय चिंतन परंपरा में प्राचीन काल से ही देखने को मिलता है। धार्मिक वन उपवन, पुरानी मान्यताएं, विश्वासों, रीति रिवाजों ने प्राचीन काल में पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिकरण, नगरीकरण आदि पर्यावरण संरक्षण के बाधक तत्व है। आज प्रकृति संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति संरक्षण से जुड़ी सभी संकल्पनाओं को आम जनता से अवगत कराएं। भारतीय चिंतन परंपरा में पर्यावरण संरक्षण की अवधारणा भरी पड़ी है, जो हमारे जीवन में बसा था, हमारे जीवन का क्रम था। आज हम पुनः भारतीय चिंतन परंपरा का अनुशीलन करते हुए अपना जीवन निर्वाह करेंगे तो पर्यावरण संरक्षण एवं परिस्थिति की संतुलन बना रहेगा। धन्यवाद।